हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आप सभी भक्तों को श्रावण मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर जी कहते हैं, हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, इसका महात्म्य क्या है और इसके व्रत का फल क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। एक समय की बात है, द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतिपुर में राजा महीजीत अपने राज्य का पालन किया करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर के इस प्रकार से कहा कि हे प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया। प्रजा का पुत्रवत पालन किया। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों ना रहे हों, उन्हें दंड दिया। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया। किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इस पर विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर के प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूम करके ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमश ऋषि के दर्शन हुए। लोमश जी का धर्म के प्रति ज्ञान, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान थे, दीर्घायु थे और महात्मा थे। उनका शरीर लोम से भरा हुआ था। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी थे। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता था, टूटकर गिर जाता था, इसलिए उनका नाम लोमश हुआ। वे महामुनि तीनों लोकों की बात जानते थे, तीनों कालों की बातें जानते थे। उन्हें देख करके सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ और उन्हें निकट आया देख करके लोमश जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ पर आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हित की बात होगी मैं अवश्य करूँगा। प्रजाजनों ने कहा, हे ब्राह्मण, इस समय महीजीत नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया। उन्हें पुत्रहीन देख करके उनके दुख से दुखित होकर के तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके हम यहाँ आए हैं। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन हुआ। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुने, अब हमें इस उपाय का उपदेश दीजिए जिससे महीजीत राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर के महर्षि लोमश 2 घड़ी तक ध्यान मगन रहे। फिर राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जान करके लोमश ऋषि ने कहा, हे प्रजावृंद, सुनो। राजा महीजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव गांव घूम करके व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ के महीने में शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखी। वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां पर बछड़े के साथ एक गऊ आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर के जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक करके दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन है। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। अब प्रजा कहती है कि हे मुने,
पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप में पुण्य से पाप नष्ट हो जाया करते हैं। अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे इस पाप का नाश हो जाए। महर्षि लोमश कहते हैं, हे प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वह पुत्रदा एकादशी है। वह मनवांछित फल देने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। ये सुनकर के प्रजा ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर के विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण किया। उसका निर्मल पुण्य राजा महिजीत को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार से पुत्रदा एकादशी का महात्म सुन करके मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है, इस लोक में सुख प्राप्त करता है, परलोक में स्वर्ग की गति प्राप्त होती है, पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति होती है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।